अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक होंगे, खैरियत से और इन्जॉय कर रहे होंगे सर्दी के खाने, मज़ेदार चीज़ें। जब सर्दी आती है तो मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा होती हूँ क्यों हो सर्दी आ गई, और सर्दी की खुशी होती है क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आती है। और जैसे कि इस साल तो कहा है कि शायद और थोड़ा कम टाइम के लिए होगी, लेकिन कोई बात नहीं, उस थोड़े ही टाइम में हम भरपूर सर्दी को एंजॉय कर लेंगे। मज़ेदार सी है सर्दी। अच्छा, तो रेसिपीज़ क्या होंगी वो तो आप लोगों को बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। ये इधर ना, अच्छा थोड़ी देर में बताते हैं। आपा से पूछेंगे कि भाई क्या बना रही हैं, कैसी बन रही हैं मज़ेदार सी और रेसिपीज़। एक बात, अच्छा मैंने तो कुछ और सोचा था कि मैं आज आप लोगों के साथ किसी और चीज़ के ऊपर बात करने वाली हूँ, लेकिन क्योंकि एक दो कॉलर्स ने कहा कि भाई प्लीज़ बताएं आपने किस तरह से वेट कम किया है। फिर इंस्टाग्राम पे किसी ने मेरे अपने इंस्टाग्राम पे किसी ने नाराज़गी का इज़हार किया कि आप तो पता नहीं क्यों नहीं बता रही हैं, आप जा नहीं रही हैं बताना और ये वो। अच्छा, मैं इसलिए ऐसा नहीं था, बस मौका नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलें आज का वो टॉपिक में ड्रॉप करके मैं आज आप लोगों को ये बता देती हूँ शॉर्ट करके कि किस तरह से मैंने वेट कम किया। ऐसे जितना नहीं हुआ क्योंकि हम वैसे भी स्क्रीन पे जब आ रहे होते 25% और एक्स्ट्रा हो जाता है। मज़ीद कोशिशों में लगी हूँ मज़ीद कम करने के लिए। जल्दी से कुछ बताती हूँ, मैंने अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें कट डाउन की हैं। एक आध निवाला ज़रूर ले लेती हूँ रोटी का। रोटी मैंने कट कर दी है, नहीं लेती अनलेस आप लोगों को बहुत ख्वाहिश होती है रोटी लेने की, तो वो ब्राउन ब्रेड या फिर काले चने की भी आटा मिलता है, उसकी भी आप रोटी ले सकते हैं, या फिर बादाम की अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले लें। सेकेंडली, ब्राउन ब्रेड का मैं इस्तेमाल करती हूँ कि अगर कोई भी सालन हो बड़े शौक से खा सकती हूँ, लेकिन ब्राउन ब्रेड के साथ नो रोटी। और इसके साथ साथ वाइट राइस बिल्कुल नहीं। जब बहुत दिल करता है तो एक चम्मच कहीं सामने नज़र आता है तो एक आध चम्मच ज़रूर ले लेती हूँ। चीटिंग करती रहती हूँ, बहुत टाइट और क्रैश डाइटिंग जो होती है वो नहीं करती। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ से कट डाउन की हैं तो ऑटोमेटिकली वेट मेरा कम हो गया। मैं थी वेट शर्मनाक वेट पे थी, 98 केजी पे थी, और फिर उसके बाद जब कम होना शुरू हुआ तो अच्छा लगता है। पानी बहुत सारा पीना है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेट को कम करने के लिए। जो जो सब्जियां फ्रूट्स आ रही होती हैं, नहीं मैं कह रही आप बहुत महंगी चीज़ें लें, लेकिन ये खीरा और बाकी चीज़ें आजकल सेब अच्छा है, ये तमाम चीज़ें लें। बहुत सारा ऐसा फ्रूट जो बहुत मीठा होता है वो रात में नहीं लेती, कोशिश करती हूँ डे टाइम में ले लूँ और रात में ना लूँ। तो ये चीज़ें हैं। एक और चीज़, ख़वातीन वो जिनका वेट बढ़ा हुआ है या बहुत कम होता है, तो दो चीज़ें और भी होती हैं। एक तो हम खा बहुत बे टाइम रहे होते हैं बहुत सारा, दो चीज़ों का बस ख्याल रखने नाम शो कि आपका वेट कम हो जाएगा। एक तो ये कि आपको कोई हार्मोनल इशू ना हो रहा, हार्मोनल प्रॉब्लम से भी आपका वेट बढ़ता है, कुछ ना कुछ उसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स या चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। समटाइम्स आपके फेशियल हेयर बढ़ रहा होता है, मोटा रुआं आपके चेहरे पे आना शुरू है, इसका मतलब डेफिनेटली आपका हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहा है। सेकेंडली, आपकी बस साइकिल ठीक हो, आपको लगता है आपकी साइकिल ठीक चल रही है तो भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अब हमारा वेट इस चीज़ के थ्रू नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब हम खा ज़्यादा रहे उसकी वजह से बढ़ रहा है। इन दो चीज़ों के ऊपर शदीद फोकस करें और अपने खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। मैं थोड़े पोर्शंस में खाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा खाऊँ फिर गैप दे दूँ, फिर थोड़ा खाऊँ फिर गैप दे दूँ, लेकिन थोड़ा बेहतर। और फिर एक्टिव रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो अब आई एम श्योर कि आप लोगों की नाराज़गी मुझसे दूर हो गई होगी। ये मैंने थोड़ा सा काम किया है तो कुछ फ़र्क मेरे पे आ गया ना। आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत प्यारे लगेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह से करते रहें और अच्छा है, हेल्दी रहें, फिट रहें। अब जी आ गए हैं आपा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे तो लगा मैंने कोई गाना गा लिया। कैसी हैं आप? सुर मिलाने की हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया। क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक है, ठीक। आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आपका पोल खोल दूँ कि आप तो इतना कम खाती हैं, हाँ। इतनी कम चीज़ें खाती हैं तो डेफिनेटली वेट तो कम होगा। लेकिन और दूसरी चीज़, हाँ पोर्शंस, लेकिन जल्दी भी खा लेती हूँ, मतलब पोर्शंस करती हूँ बिल्कुल। और फिर दूसरी बात, एक जो मंचिंग की आदत होती है, और मंचिंग हम किस सूरत में करते हैं, कुछ चिप्स है या फिर ये कि वो निम्को वगैरह की कर लेते, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। अच्छा, मैं तो इतनी पक्की थी, ओ माय गॉड, मतलब मेरे घर पे कोई आ जाओ, मेरे रूम को देख लेना तो इतना ढेर सामान निकल आएगा मेरे पास मंचिंग का, वो भी कौन सा चिप्स, निम्को, बिस्किट, केक, ये वो, इस तरह की सारा आइटम। और यही चीज़ें जो है आपका वेट बढ़ाती हैं और टाइम पे आप खाएं। और आजकल तो इतने अच्छे सिट्रस फ्रूट आ गए हैं तो वो खाएं तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेगी। इंशाल्लाह। मैं तो खैर नहीं करती डाइटिंग, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं बता दूं। बिल्कुल मत करिएगा, खबरदार, सोचा भी आपने। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। डेफिनेटली सुन रहे होंगे आप हमारी बातें जो कि होती हैं बहुत ही मज़ेदार
और अच्छी और इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसीलिए आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी अपनी चीज़ों को बेहतर बना दें। अब ज़रूरी हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे हम भी अमल नहीं कर रहे होते, लेकिन क्या है कि जब देखते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ का अच्छा असर होता है तो फिर हम भी कोशिश करते हैं कि उस पर कर लें। और कितने दिन करते हैं ये तो फिर जी। हाँ। अच्छा, जिन लोगों को आयरन की कमी होती है उनका भी वेट बढ़ रहा होता है, तो ये भी आप देखें डेफिशिएंसी एनीमिक पेशेंट्स का भी वेट बढ़ जाता है। बिल्कुल ना। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दें। कुछ हमारे मेडिकल इश्यूज होते हैं और हमें लगता है हम इतना खा नहीं रहे, हमें तो हवा भी लग रही है, हमें पानी भी लग रहा है, लेकिन कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं उस वजह से भी वेट बढ़ जाता है। कुछ लोगों का कहना होता है भाई हम तो हमारे पास से तो हवा भी गुजर जाए तो वो हमें लग जाती है, पानी भी पी लेते हैं तो वो लग जाता है। तो इसके लिए फिर थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि क्यों वजन बढ़ रहा है, इसलिए इसके लिए डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें और फिर अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह सब सही आती हैं तो जो अबील चीज़ें वो देखें ना, हमारे मज़हब में ये बात है कि एतदाल में रहते हुए तमाम चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर रहेंगी। आज क्या मज़े का बनने जा रहा है, आज बनने जा रही हैं 3 मज़े की वो चीज़ें जो सर्दियों में बहुत अच्छी रहती हैं। बाजरा, मेरा ख्याल है हम यही सुनते हैं कि बाजरा तो सिर्फ शायद कबूतर को या चिड़ियों को ही डाला जाता है ना, ऐसा हरगिज़ नहीं। इससे बनती हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें जो मैंने हलवा भी इसका बनाना सिखाया। आप देखिएगा आज भी हम बनाएंगे बाजरे के कबाब बनाएंगे। बाजरे की जो मुठिया बनती है, ये थोड़ा सा मेरा अपना वर्जन है कि किस तरह से इसको कढ़ाई की फॉर्म में करना है, ये आप देखिएगा। और बनेगी मिक्स बड़ी ज़बरदस्ती क्रीमी चाट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। मज़े की रेसिपीज लाई हैं। सर्दी का जिक्र किया है आपा ने, तो सर्दी के हवाले से हमें चाहिए होते हैं सर्दी के ही बहुत सारी चीज़ें, स्वेटर्स, गर्म कपड़े और तमाम चीज़ें। तो आपकी लाइफ को आसान करने के लिए ऑक्सफोर्ड का ये शानदार से अब ऑनलाइन आप चाहते हैं कि जी लेना, या फिर आप जाएं इनकी स्टोर्स पर, तो कलेक्शन अवेलेबल है। विंटर कलेक्शन जाइए और बेहतरीन किस्म के, क्योंकि हमें जब गर्म कपड़े चाहिए होते हैं या स्वेटर्स चाहिए होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम ऑक्सफोर्ड का रुख करते हैं, क्योंकि आपको बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें मिल रही होती हैं। और अब विंटर आ गया है तो विंटर का जितना कलेक्शन है वो आपको स्टोर्स पे भी मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा, और इनकी वेबसाइट भी है, उसके थ्रू भी आप ऑनलाइन जो है विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.oxford.com.pk के जरिए आप लोग वहां से ऑनलाइन विजिट कीजिए, परचेज कीजिए। सर्दी अच्छा, ये मेरी आजमुदा है ऑक्सफोर्ड। हाँ। क्योंकि मैं भी इसी की चीज़ें लेती हूँ, बड़ी कोई ज़बरदस्त के स्वेटर्स होते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर हम बना रहे हैं बाजरे के कबाब। इसके लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट, ये मेरे पास कीमा है, 250 ग्राम कीमा है जितना हम बनाएंगे। ये काफ़ी सारे बनेंगे इसमें। 250 ग्राम कीमा, चिकन, बीफ, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। मेरे पास ये बीफ का है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, बहुत सारी डालेंगे हरी प्याज, ठीक है ना। हरी प्याज तकरीबन 3 से 4 आप ले सकते हैं, और आप उसका हरा पार्ट ज़्यादा ले लीजिएगा, लेकिन वाइट भी चला जाए तो कोई मसला नहीं है, ये चले गया। इसके अलावा हरा लहसुन बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, आजकल सीज़न में है, आप लोग ज़रूर से फ़ायदे बनाएं। हरे लहसुन को आलू के साथ बनाएं, किसी भी चीज़ के साथ बनाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन इसको फ्रेश ही डालें और फ़ौरन निकाल लें ताकि आपको पता चले कि ये लहसुन है। इसकी चटनी भी बेहद अच्छी बनती है ये। अच्छा, बाजरे के साथ इसका कॉम्बिनेशन भी बेहतरीन होता है। ये तकरीबन आधा कप के करीब हमने बारीक कटा हुआ लहसुन लिया था। इसके अलावा ये धनिया पुदीना दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, मैंने मिक्स कर दिए। ये गया धनिया पुदीना, ये गई इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें। अच्छा, धनिया पुदीना दोनों मिला के आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके अलावा ये जाएगा, ये मेरे पास मौजूद है कुटा हुआ धनिया, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद डालेंगे हम कुटा हुआ अनारदाना, ये भी तकरीबन जाएगा 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून ले सकते हैं आप, ठीक है। ये चलेगी चीज़ें। इसके बाद नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, तकरीबन 1.5 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। कुटी हुई आपके पर है कि आप कितनी पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ें चटपटी अच्छी लगती, मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये चाट का मसाला। अभी आप सोचोगे बाजरा कहाँ है, वो भी आएगा। चाट का मसाला, ये तबील देखिएगा ज़रा क्यों खुल नहीं रहा, ये पूरा तो नहीं खोलना ना आपने। बस मुझे डालना है इसमें। चलें, लाइए। अच्छा, तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब हम ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। ये चला गया, सही है जी। इसके बाद ये जाएगा बाजरे का आटा, ये तकरीबन 3/4 कप है मेरे पास, ये इसमें चला गया। कुछ हम डालेंगे इसके अंदर। अब चूँकि आटा है तो हमें ये जो कबाब बनेंगे, कबाब क्या है, ये छोटे जैसे आप पकौड़े फ्राई करते हैं उसी तरह से आप कीजिएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर, छोटे छोटे बनाएंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। और हमें ब्रेक लेना है। अच्छा, मैं काम करती हूँ। अभी मुझे पानी भी आप दे दीजिएगा ज़रा सा।
ये क्या इसके अंदर, ये देखिए जी, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं इसको पानी डाल के इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। आप ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, चलें, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर हम दिखा देंगे आपको ब्रेक के बाद कितना लाइक पतला या गाढ़ा या जो भी इसकी कंसिस्टेंसी होगी। मैं इसको मिक्स करती हूँ, आप ब्रेक डन हो गया। तो हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाते जाते सर्दियां आ गई, सर्दियों को एंजॉय करने के लिए होने चाहिए हमारे पास गर्म कपड़े, गर्म स्वेटर्स और खूबसूरत स्टाइल डिजाइन जो कि हमेशा हमें चाहिए होते हैं। तो वो आपको दे रहा है ऑक्सफोर्ड विंटर कलेक्शन। आप अवेलेबल है इनके स्टोर्स पे, ऑनलाइन, जहां दिल करता है घर बैठे चाहें तो वो ऑर्डर कर लीजिए, या तो फिर जाके स्टोर पे जाएं और चेक कीजिए कि किस तरह के खूबसूरत डिजाइन्स, कलर, स्टाइल मौजूद है जो कि ऑक्सफोर्ड आपको दे रहा है। बेहतरीन स्टफ जो कि विंटर का है सारा, और इनकी वेबसाइट भी, उसके थ्रू भी आप चाहें तो वहीं विजिट कीजिए घर बैठे और ऑर्डर कर लीजिए। www.oxford.com.pk के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब है जी टाइम ब्रेक का, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कुछ ब्यूटी के हवाले से भी। हमने आपकी सर्दी तो बता दिया कि सर्दी को आप कैसे स्टाइल के साथ गुजार सकते हैं ऑक्सफोर्ड के विंटर कलेक्शन के साथ साथ, लेकिन जहां बात हो रही होती है मेकअप की, जहां बात हो रही होती है स्किन केयर की, और फिर इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या फिर परफ्यूमरी, ये तमाम चीज़ें आपको अंडर वन रूफ अवेलेबल होता है मेकअप सिटी से। अब हम भी जब इवन सोचते हैं मेकअप के हवाले से या स्किन केयर के हवाले से तो सिर्फ एक ही माइंड में नाम आता है, वो आता है मेकअप सिटी का। तो जी आप लोगों को वो भी दिखा रहे हैं, उसकी भी गिफ्ट हम आपको देंगे। इसके बारे में भी मजीद डिटेल बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और जल्दी से आ जाएं, जरा हम देखते हैं बाजरे के कबाब। इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार, सुन के अच्छा लग रहा है। ब्रेक से पहले हम इसमें पानी डाल रहे थे जी। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि कीमा होता है जब हम पीसते हैं, ये बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा आपको फॉर्म नहीं करने, थोड़े से अनटाइडी भी रहें तो कोई इशू नहीं। छोटे छोटे बनाइएगा, आप देखिएगा कि महफिल की जान हो जाएंगे। जहाँ पे भी बनेगा ये बहुत अच्छा लगेगा। एज ए स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके बाद फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल रखेंगे गर्म होने के लिए, और उसके बाद हम इसमें डीप फ्राई करेंगे। एक काम मैं करती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको हटा लेती हूँ, फिर हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे, क्योंकि उसमें भी हमें कुछ काम है। ओके, डन हो गया। बस इसको हमने फ्राई सिर्फ डीप फ्राई करना है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा दरअसल अपने हाथ वॉश कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। सही है, जब तक आप कुछ बातें कीजिए सबसे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, क्या हम बाजरे के कबाब बना के रख सकते हैं? नहीं नहीं, ये फ्रेश ही आप बनाएं और फ्रेश खाइए। अच्छा चले, हम बात कर रहे थे, आपने तो मना कर दिया। चले हम स्किन केयर और मेकअप और इनकी चीज़ों की बात कर लेते हैं जो हमें सुन के अच्छा सा लगता है। तो मेकअप सिटी का वाउचर आप लोगों को मिल रहा है, जिसके लिए आप लोगों ने सवाल का जवाब देना है। आपने बताना है कि बीन्स में सबसे ज़्यादा मिकदार में क्या चीज़ पाई जाती है, ये आप बताएंगे 8881 पर SMS करके। मसाला LZT लिखेंगे और बीन्स में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा मिकदार में, वो लिखेंगे। अपना नाम, शहर का नाम, CNIC नंबर से भेज देंगे 8881 पर। अगर तो आप चाहते हैं कि मेकअप सिटी का वाउचर आप लोगों को मिल जाए, जहां स्किन केयर, मेकअप, परफ्यूमरी और इलेक्ट्रॉनिक की तमाम चीज़ें अंडर वन रूफ अवेलेबल है, हम तो बस जाते ही वही हैं और बस दिल खुश हो जाता है। डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही होती हैं, और अगर ये फ्री में वाउचर मिल जाए तो उसके तो क्या ही हाँ, ये वाउचर्स एक्चुअली हमने भी अवेल किए हैं। हाँ, तो हमने बड़ा एंजॉय किया है जाकर। हाँ, मज़ा आता है। रिसेंटली किया है ना। अच्छा जी, आ जाते हैं बाजरा मुठिया कढ़ाई पे। अब इसमें कढ़ाई में क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, बाजरे के बनाएंगे, पहले मुठिए बनाएंगे। वैसे तो इसको फ़िश के साथ भी बनाया जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है, लेकिन मैंने फ़िश नहीं इसमें डाली, लेकिन बाकी और तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करूँगी। वो क्या है वो आपको बताती हूँ। पहले हम मुठिए के बारे में बता दें। ये है बाजरे का आटा, तकरीबन 1.5 कप के करीब मेरे पास है। और अब इससे मैं पहले कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे कि इसमें हम शामिल करेंगे ये गया नमक, तकरीबन 3/4 टीस्पून के करीब नमक। अब चाहें तो थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही इसमें। मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्चें। ये गई हरी मिर्चें। इसके अलावा कसूरी फ्रेश वाली मेथी जो है ये इसके अंदर जाएगी। ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें डालें, और 1 चुटकी आप डालेंगे, हाँ खोलिएगा, डालेंगे सोडे की, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हमें चाहिए होगा पानी, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ओ अच्छा, ये देखें जी, सिर्फ 1 चुटकी डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा वरना ये फट भी सकती हैं। सही है, ये देखें ज़रा सा, ये चलेगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। भरपूर विटामिन मिक्स करते हैं। कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UH ट्रीटेड, डबल रिफाइंड गारंटीड। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए
तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम बस, कुकिंग ऑयल चल। और बनास्पति का, ताकि सेहत से भरपूर जायकेदार मज़ेदार आपके खाने तैयार हो जैसे हम रेडी कर रहे होते हैं। मज़ेदार सी हर रेसिपी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति में। अच्छा, अब मैं एक काम करूँ, अभी मुझे पानी दीजिएगा। आप पानी डालिए, मैं हाथ से ही मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, डालिए थोड़ा थोड़ा सा, हाँ, मतलब इतना कि सख्त आटे की फॉर्म में आ जाए ना, एक डो की फॉर्म में आ जाए। ओके, आप बताइए, थोड़ा मैं सा, हाँ। और ऐड कर दूंगी। एक सेकंड, थोड़ा हल्का ही हाथ से अभी, मतलब ऐसे भी नहीं। थोड़ा सा और डालिए। हम कॉलर लें जब तक। जी, आप बिल्कुल कॉलर लीजिए, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिसेस बासत हैं। आई थिंक बस काफ़ी है। कहाँ से इमरान? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कराची। क्या हाल चाल है आपके? मिसेस बासत, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ मैं तो। इतना मीठा सुकून से इतना अच्छा बोल रही हैं आप। क्या कहेंगी? जी, मुझे आप लोगों की पहले तो खैरियत मालूम करनी है, ठीक ठाक है हम? खैरियत, मौसम एंजॉय कर रही हैं आप? हाँ, कोशिश में लगे हुए हैं कि बस थोड़ी सी और ठंड बढ़ जाए तो और अच्छा एंजॉय कर लें। हाँ, ये बात तो है कि बहुत ठंड अभी हल्की हल्की सी है जी। और समीना आपका ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, देखिए हम मौसम का मौसम जो है ना, उस वालेकुम अस्सलाम, लुत्फ़अंदोज़ इस तरह से हो रही है कि आपको मज़े मज़े की चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं, जो कि सर्दियों में बहुत अच्छी रहती हैं। हाँ, जी जी, मैं देख रही हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। अच्छा, आपसे एक फरमाइश करनी थी थोड़ी सी। जी जी। अगर आपके पास टाइम हो सके तो प्लीज़ वर्बली जो है मुझे चुल्लू कबाब में जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह डलते हैं, जैसे सुमक कितना डलता है, ये चीज़ें मुझे बता सकें तो काइंडली बता दीजिए। किसके, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। सुमक के बारे में पूछ रही हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चुल्लू कबाब में जो है सुमक डलता है, अगर हाफ केजी में है तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, तो काइंडली मुझे बता दें। चलें, ठीक है ठीक है। डन हो गया। अच्छा, आज सवाल भी है, उसका जवाब देंगी? ओहो, चले मिसेस बासत, अब तो आपको एसएमएस करना पड़ेगा क्योंकि मेकअप सिटी का वाउचर मिल रहा है जो कि बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है और डेफिनेटली आप चाहेंगी कि इसे मिल जाए, तो उसके लिए एसएमएस करके बताएं। बिल्कुल। बीन्स में सबसे ज़्यादा मिकदार में क्या पाया जाता है? अच्छा आपा, हमें ब्रेक पे जाना बिल्कुल। है। अच्छा, बस ब्रेक टाइम में हम इस तरह से मुठिए जो है वो तैयार करते हैं, थोड़ा सा टाइटली बनाइएगा और आटा आप चेक कर सकते हैं, अभी भी इधर आपको भुरभुरा ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब इसको ज़रा सा बाइंड करेंगे तो अच्छा सा ये बाइंड हो जाएगा। इसी तरह से मैं बना के रखती हूँ, वो भी हम कंप्लीट करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार होगी इंशाल्लाह आपके सामने। डन। तो इसको एक्चुअली मुट्ठी का शेप देते हैं। हाँ, मुट्ठी का शेप देते हैं इसको। ओके, तो फिलहाल इसी में ही काम कर रहे हैं, मुट्ठी की तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होते जा रहे हैं। फिर आगे क्या होगा वो वापस आके आपस से बोलेंगे, बताएं। साथ में बाजरे के कबाब, यानी बड़ी ही भरपूर और मज़े की विंटर वाली रेसिपीज़ हैं। आपसे सवाल किया है, उसका जवाब दीजिए। तो मेकअप सिटी का शानदार से वाउचर है हमारे पास जो कि आप लोगों को मिल सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने जवाब देना होगा। बीन्स में सबसे ज़्यादा मिकदार में क्या चीज़ पाई जाती है? 8881 पर एसएमएस करें और जवाब दीजिए। मेकअप सिटी जो कि शानदार है, ज़बरदस्त है। हम खवातीन, इवन कि मर्द ज़ात भी कर सकते हैं, अपनी बहन को, अम्मी को या फिर जिस किसी को भी देना चाहते हैं, बेगम को, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा वाउचर है जहां मेकअप, स्किन केयर, परफ्यूमरी और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक हर चीज़ अवेलेबल है डिफरेंट ब्रांड्स की अंडर वन रूफ। आपको अगर ये चाहिए, जाएं, एंजॉय करें। फ्री का वाउचर है तो एसएमएस कीजिए और हासिल कर लीजिए। ब्रेक ले रहे हैं, फिर आप लोगों को थोड़ी ही देर में ज्वाइन करते हैं। और मैं आपको कह रही, मैंने कहा ये मुझे ऑरेंजेस नजर आ गए। मैं ऑरेंजेस अब तक सिर्फ देख ही रही थी, मैंने कहा क्योंकि खट्टे आ रहे हैं बहुत, लेकिन अब अभी मैंने भी टेस्ट है। करके नहीं देखा। हाँ। मैं तो सिर्फ इसकी डेकोरेशन के लिए लेकर आई थी कि गार्निशिंग में अच्छा लगेगा। मैंने खरीदे नहीं इसलिए डर के मारे, मैंने कहा खट्टे होंगे, गला नहीं खराब करना। चलें, अब आप डालिए, इसमें हम डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जिसमें हम ये जो बाजरे के कबाब बनाए छोटे छोटे से प्यारे से, ये इनको हम डीप फ्राई करेंगे। ठीक है जी, आपने देख ही लिया था कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की थी। मीडियम हीट पे कीजिएगा क्योंकि कीमा इसमें कच्चा है। सही है। अच्छा, इसके अलावा अभी इसमें तो आप डालें, इससे भी साथ साथ आपको कितना चाहिए? और डालिए। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फोर्टिफाइड विटामिन ए एंड डी, और ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इंपोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल है जो कि आपकी सेहत के लिए, लज्जत के लिए, जायके के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त है। इसलिए हमारी हर रेसिपी तैयार होती है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति में। आपको इसमें भी डीप फ्राइंग के लिए नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा तो शिफ्ट बहुत है। अच्छा, बहुत है, ये तो बहुत ज़्यादा है। चले जी, ये हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डल गया। हाफ अ कप छोड़ देते हैं इसके अंदर। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद मुठिया आप देख सकते हैं कि ये मैंने बना के यहाँ पे रख लें। ये बिल्कुल लास्ट में हम शामिल करेंगे। यहाँ पर आधा कप हमने लिया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे ये प्याज।
एक मीडियम साइज़ की प्याज अच्छे से चॉप कर लीजिएगा। इसके अलावा और क्या कुछ जाएगा इसके अंदर ये हम आपको बता देते हैं। टमाटर बॉईल किए हुए हैं, इनको हमने चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा नमक मिर्च हल्दी डाल के मसाले को भून लेंगे। और क्या कुछ जाएगा इसमें जाएंगे मटर, बॉईल किए हुए मटर। अच्छा, तमाम चीज़ें बॉईल हैं यहाँ पे। मटर हैं बॉईल, यहाँ पे तकरीबन 3/4 कप, 1 कप चने हैं यहाँ पर। इसके अलावा कसूरी मेथी है जो हरी मेथी है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, ये डालेंगे। आलू हैं इसमें, ये डालेंगे। बीन्स हैं, ये भी 1 कप है, इनको भी हमने बॉईल कर लिया। कोई सी भी आप बीन्स ले सकते हैं। ये है बैंगन, इसको हमने कुछ नहीं किया, ये हम इसके साथ मसाले के साथ कुक करेंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगा। इसको पहले हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज को। जैसी हो जाएगी तो पहले मैं डालूँगी इसके अंदर ये टमाटर। जब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी, थोड़ी देर मैं इसको दम पे रखूँगी। फिर ये जो मुट्ठियाँ मैंने तैयार की हैं ये इसके ऊपर आराम से आहिस्दगी के साथ हम इस पर सेट कर देंगे और कवर कर देंगे, तो ये स्टीम में ही बहुत अच्छे से पक जाएंगे। फिर साथ हम इसको मिला लेंगे। आखिर में कसूरी मेथी और थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। अब आप चाहें इसको किसी भी चीज़ के साथ खाएं, वैसे तो ये ऐसे ही खाया जाता है, मज़े का लगता है, लेकिन आप चाहें तो इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मुझे ये रोटी के साथ अच्छा लगता है। इट्स अप टू यू कि आपको कैसा लगता है। बहरहाल इसमें फ़िश भी लोग डालते हैं और ऑब्वियसली ये हमारी कम्युनिटी है उसकी बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, जिसको मैंने अपने तौर पे थोड़ा सा चेंज करके बनाया है। ये हो रहा है। इसके बाद हम आपको ज़बरदस्त सी एक चाट बनाना सिखाएंगे, कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। ये हो गया। अब बारी बारी डालेंगे इसमें टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये गई दोनों चीज़ें। इसके बाद हम इसमें अपना नमक मिर्च मसाले ऐड करें, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा, घर वालों को भी पसंद आएगी ये। चलें जी, अब जाएगा नमक। अच्छा, वैसे जितनी वेजिटेबल्स मैंने डाली बॉईल की थी उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा नमक डाला था, बट मसाले के लिहाज से हम डालेंगे इसमें, और बैंगन के लिहाज से तकरीबन 1.25 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 टीस्पून हल्दी डालेंगे हम इसमें, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ठीक है, थोड़ी सी डाल दें और कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी देसी चीज़ों में यही खासियत है कि थोड़ी बहुत 19-20 कुछ चीज़ों में हो जाए तो सच इतना मसला नहीं होता। हमारे वो कॉन्टिनेंटल और बेकिंग है जो अकड़बाज इतने हैं कि जरा सा ऊपर नीचे करे तो नाराज हैं, नाराज नहीं बनेंगे, वो सही नहीं बनते। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं इसके अंदर ये बैंगन डाल देंगे पहले, क्योंकि ये कुक नहीं है तो इसलिए मैं इसको बैंगनों को पहले डाल दूँगी इसके अंदर। इसके साथ साथ ही हम इसको भूनते जाएंगे। और कोई सब्जी नहीं, और कोई सब्जी कच्ची नहीं है, बाकी तमाम सब्जियां पकी हुई हैं तो इसलिए हम डालते जाएंगे। नहीं, मैंने कहा और कुछ इसमें सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल है ये सीज़न की सारी सब्जियां हैं। हाँ, गाजर इसमें इतनी अच्छी नहीं होती, इसमें एक मिठास आ जाती है तो वो इतनी पसंद नहीं और आती। फूल गोभी डाल सकते हैं, बिल्कुल फूल गोभी डाल सकते हैं आप इसमें। चलें जी, इसको मैं काम करती हूँ कि ये हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम स्लो हीट के ऊपर रख देते हैं ताकि बैंगन जो है इसी में अच्छे से कुक हो जाए। ठीक है, आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी। आई एम श्योर कि ये गरम हो चुका है। और जी सुप्रीम कुकिंग। चलें जी, अब इसमें डालते हैं ये, बिस्मिल्लाह करके। डन, रेडी है। ठीक है, रेडी हो गया। मीडियम हीट रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं कुक करेंगे, वरना क्या होगा ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया था कि कीमा कच्चा था। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कीमा बॉईल करके भी डाल सकते, बट आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा तेज़ है, मैं चूल्हा ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि हमें अच्छे से टेंडर करना है। वैसे कीमा के लिए भी टेंशन तो नहीं है, क्योंकि वो भी जल्दी ही हो जाएगा, जल्दी हो जाता है, लेकिन एकदम से कलर लेकिन नहीं फिर देना। भी हाँ, ऐसा नहीं हो कि फौरी तौर पे इसमें कलर आ जाए। चलें जी, आई थिंक ये इतने काफ़ी हैं, और अभी मैं इसको हिलाऊंगी नहीं। अगर मैं इसको हिलाऊंगी तो ये ऐसा ना हो कि टूट जाए, लेकिन क्या है क्योंकि इसमें हमने बाजरे का आटा डाला है तो उससे एक अच्छी सी बाइंडिंग इसके अंदर आ जाएगी। अब थोड़ा सा हो गए होंगे, अब मैं चेक कर लेती हूँ हल्के हाथ से। तो हम ब्रेक ले लें, क्या करें? बिल्कुल ब्रेक ले लें जब हम। अच्छा, इसको फ्राई करें, जैसे मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ओहो, अच्छे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बहुत बेहतरीन ये हो जाएंगे। मैं इनको निकालूंगी, फिर जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो चाट बनाएंगे और साथ ही इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये फटाफट हो जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है। बल्कि काम करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले मैं सब चीज़ें मिला लूँ। हाँ, ऑब्वियसली हमें यकीन नहीं था कि आप हमें कैसे इजाज़त देंगे। ये गई इसमें बीन्स, ये गए इसमें मटर, ये गए इसमें आलू, बॉयल आलू, कच्चे भी डाल सकते हैं तो उसको आप पहले कुक कर लीजिएगा। इसके बाद डालेंगे ये चने, ऑब्वियसली बॉयल, और जाएगी ये कसूरी
क्या कह रही कसूरी है? नहीं, फ्रेश मेथी। सॉरी, आज हाँ, आपने आज कसूरी- बहुत कसूरी याद आ रही है। बहुत दाल कसूरी। ने आज बिल्कुल रखी बिल्कुल है ना, वो भी रखी डलनी हुई है, है। रखी। चलो इसको मैं मिक्स करती हूँ, मिक्स करके मैं इसको दम पे छोड़ती हूँ। जब आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मुठिया भी आपको डाल के दिखाएंगे बस कि लास्ट में कैसे। आपने फ्रेश मेथी डाली है ना, फ्रेश मेथी डाली है। चने और फ्रेश मेथी, जो कि लास्ट दोनों इंग्रेडिएंट्स का हैं। अच्छा जी, तो फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी रेसिपीज़ का यहाँ रेडी होने का। एक तरफ बाजरे के कबाब बन रहे हैं, दूसरी तरफ ये बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी वो रेडी हो रही है। हमने आपसे सवाल किया कुछ यूँ, आपने बताना है रेड बीन्स या बीन्स। यूजुअली बीन्स में सबसे ज़्यादा मिकदार में क्या चीज़ है जो पाई जाती है? तो आप लोगों को मिल रहा है मेकअप सिटी की तरफ से शानदार से वाउचर्स हैं जो बड़े कमाल के हैं, ज़बरदस्त हैं। और इसके लिए आप लोग SMS कर सकते हैं वो मेकअप जो कि आप एक्चुअली चाहते हैं। मेकअप नहीं तो स्किन केयर, अभी विंटर्स हैं, हमारी स्किन बहुत तंग करती है हमें, तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेस्ट आपको अगर चाहिए तो वो आपको वहाँ पर मिल रहा है। मेकअप सिटी आप जाएँ, वहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक, मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स, सारे डिफरेंट बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स जो कि वहाँ पर मौजूद है। और इसका फ्री वाउचर मिल रहा है, तो इसके लिए 8881 पर कीजिए SMS और हासिल कर लीजिए ये वाउचर। अभी के लिए ब्रेक है और फिर आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर मैंने ये जो कबाब हैं, बाजरे के कबाब, उफ, इतने मजे के, गजब के, बड़ा अच्छा क्रिस्पी, अनारदाना भी इसमें, हाँ, बहुत कुटा हुआ मजे के, धनिया, तमाम कीमा चीजें। भी है, चीजें ये हैं देखें। और इतने शानदार हैं ना सब के 2-4 से तो गुजारा होने वाला नहीं है, तो बहुत सारे एंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन बिल्कुल बाजरे बिल्कुल के बिल्कुल कबाब कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। यहाँ पर ये जो बाजरा मुठिया कढ़ाई जो बन रही थी ना, अब आखिर में वो करेंगे हम। ये देखिए जी, लेमन जूस। अच्छा, कसूरी मेथी आप डालना चाहें तो डालें, मेरे पास थी लेकिन मैं नहीं डाली, मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा नहीं हो। ये देखिए जी, अब जब इस तरह से हो तो इसको थोड़ा सा आपने पहले मिक्स कर दिया। हाँ। और साथ ही ये जो हमने मुठिया तैयार किए हैं जी, और इनको इस पर रख देते हैं हम इस तरह से, ठीक है। ये अपने स्टीम में आराम से कुक हो जाएंगे। नहीं हुए तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा पानी डालना, ज़्यादा नहीं डालना, वरना क्या होगा कि ये टूट जाएंगे, ठीक है। इसको हम अच्छा, इसको ऐसे ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये देखिए स्टीम में आराम से देखी हूँ ये वाली रेसिपी। हाँ हाँ, अच्छी अच्छा, लग रही है, ये बहुत देखिए, बहुत अच्छी है और आप बनाएंगी, बड़ी डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है, नो डाउट। ठीक है जी। और इसको अब हम निकाल लेते हैं, उसके बाद बारी, ओ वाह, ज़बरदस्त ये हो गए हैं, बेहतरीन से क्रिस्पी से। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा उसकी तादाद को, जैसे लहसुन है, आप उसकी तादाद को थोड़ा सा ज़्यादा कर, मकदार को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं ऑफ़ कर देती हूँ और आ जाएंगे ज़बरदस्त सी चाट के ऊपर। और साथ ही ये देखिए क्या बहुत अच्छा, वैसे हरा लहसुन का भी आपको फ्लेवर मिलेगा, बहुत अच्छा, बड़ी ही जबरदस्त है। आपकी चाय के लिए तो बेहतरीन है, बेहतरीन है ना। सर्व कर दें एज अ स्टार्टर ये देसी सा आप हाँ स्नैक बनाइएगा और सर्व कीजिएगा। इसको मैं ऑफ कर देती हूँ, ये हो गया। और अभी आप इसको साइड में आप रखिएगा। ओके, इसको कंप्लीट करते हैं हम और फिर आ जाते हैं ज़बरदस्त सी चाट की तरफ। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको बताते हैं। डन हो गया। अच्छा, चाट यूजुअली सुन के लगता है वो रमज़ान की कोई रेसिपी है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छी लगेगी चाट। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें जाएगी जनाब, चाट है तो ज़ाहिर है कि इसमें चनों का होना लाजमी है। अब चने में थोड़ा सा पानी है, मैं इसको निकाल लेती हूँ थोड़ा सा। चने बॉईल करके आपका बॉईल करके डाला है? कुछ भी नहीं, नथिंग। ओके, अभी मैं इसमें डालूंगी चीज़ें, ठीक है। ये चने आप जितने लेना चाहें, लेकिन ये तकरीबन 2 कप के करीब है। पानी थोड़ा सा था तो इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। ये क्या, चने चले गए इसमें। अब इसके बाद बारी आती बीन्स, रेड किडनी बीन्स, ये चले गए इसमें। इसके बाद ये बारी आती है शकरकंदी। वाह, शकरकंदी जो एक ऐसी चीज़ है कि जो कि मेरा ख्याल है सीज़न में हो तो आपको ज़रूर इसको खाना चाहिए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये आलू, ये गए आलू, 1 मीडियम साइज़ का आलू था, सॉरी 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, ये गए। और केले भरपूर 5, 6, 7 जितने आप डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। ये हो गया। अब बारी ये थी कि हम इसमें और मसाले डालेंगे। चाट का मसाला ये गया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ठीक है जी, ये गया। इसके बाद जाएगी इसके अंदर ये चीनी, ये अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। अभी मुझे स्पून दीजिएगा बेटा, टेबल स्पून, टेबल स्पून भी दीजिए। और इसके अंदर मैं अपनी तमाम वो डाल लेती हूँ, बल्कि रखा हुआ है। क्या चाहिए आपको मुझे बताएं? ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। ओके। अच्छा, इसके बाद हम एक काम ये करेंगे कि सॉरी
चटनी, आप ये बताइए, है फिर हम break मीठी लेंगे। चटनी। अच्छा, एक काम करते हैं कि ये हम जो ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं, दही, 1 कप दही, इसमें जाएगा लेमन जूस 1 टेबलस्पून, इसके अलावा जाएगी चीनी 1 टेबलस्पून, क्रीम तकरीबन आधा कप है। ये मैं इसके अंदर डालूंगी, मिक्स करूंगी, और कैसे डालेंगे हम आपको ब्रेक से आने के बाद बता देंगे, ठीक है। Done. अच्छा, ये चटनी थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ, ये चलेगी, मीठी चटनी ज़बरदस्त सी, और ये आप इससे मिला ये दीजिए। सारी क्रीम हम इसमें डाल रहे हैं। ये क्या रिकैप वाला ब्रेक इमरान? चले चले, बता इसको दें हम, जब हाँ, आपको मौका मिले। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाँ। इसको मिक्स करेंगे और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डालेंगे और मिक्स करके सर्व कर देंगे। डन हो गया, ठीक है। तो आप इसको कर रही हैं अच्छे से मिक्सिंग, और बहुत कलरफुल, बड़ा रिफ्रेशिंग, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये यहाँ पर चाट तैयार हो रही है, जो कि यकीनन आपको देख के अच्छी सी लग रही होगी। ये आप लोग तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जिस तरह से आपको डिटेल बता दी। अब है जी सर्दियों को एंजॉय करने के लिए आपके पास होने चाहिए स्टाइलिश ज़बरदस्त से विंटर स्वेटर्स या गर्म कपड़े जिन्हें कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अगर चाहिए, स्टाइल भी हो, कलर भी हो, ज़बरदस्त भी लगे, कहीं जाना हो आपने तो स्टाइल वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो आपके पास है ऑक्सफोर्ड की शानदार सी विंटर कलेक्शन, जो कि आप ऑनलाइन भी मिल रही है, स्टोर्स पे जाके भी आप जाके विजिट कीजिए, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, जो कि ख़ास हैं, ज़बरदस्त हैं, और आप तमाम लोगों की पहुँच पे भी हैं। बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं है, आराम से जाके आप विजिट कीजिए एंड परचेज़ कीजिए। चाहें तो ऑनलाइन घर बैठे करना चाहते हैं, नहीं निकलना सर्दी में, तो सर्दी की चीज़ें आपके पास आ सकती हैं घर पर ही, जो कि वेबसाइट के थ्रू हम आपको बता दें, ताकि आप विजिट कर लीजिए और ऑनलाइन परचेज़ भी कर लें। वेबसाइट इज़ www.oxford.com.pk के थ्रू जाए, विजिट कीजिए, और विंटर कलेक्शन शानदार ऑक्सफोर्ड जो आपको दे रहा है, कलरफुल ज़बरदस्त स्टाइलिश, वो आप लोगों को मिल सकती है। आप चाहे स्टोर के थ्रू या फिर ऑनलाइन परचेज करें। अभी जाना है हमें ब्रेक पे, ब्रेक से जब हम आएंगे तो फिर मज़ेदार रेसिपीज़ में क्या कुछ रह गया वो आप लोगों के साथ आके शेयर करते हैं। जी वेलकम बैक। और इतने मज़ेदार से ये बाजरे के कबाब मैंने वैसे ही कह दिया था, आपको 4-5 से गुजारा नहीं है, तो मैं और खा रही थी। ये इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, कलरफुल सा और मज़ेदार सा है, क्योंकि आपको नज़र ही आ रहा है इसमें ग्रीन भी है और अनारदाना भी आपको नज़र आएगा, इसमें आपको हरे लहसुन का फ्लेवर, कीमा, बाजरा, मतलब बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। ये इतने अच्छे बनते हैं। हाँ। और देखिए मैंने कीमा कितना डाला, इसमें मैंने 250 ग्राम सिर्फ कीमा था। कभी कीमा अगर आपके घर में बचा हुआ भी हो ना, आप उससे भी ये बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा, सर्दियों में एंजॉय कीजिएगा। जैसे बाजरे की मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं ना, बाजरे से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, मैंने भी आपको बनाना सिखाई है। हलवा भी बनाना था। ये मुट्ठी देखें बिल्कुल सेट हो गए हैं। अब मैं सोची थी एक निकाल के आपको दिखा देती, लेकिन अब इसमें जा चुके। लेकिन स्टीम में ये अच्छे कुक हो जाते हैं, लेकिन शुरू में आपने बिल्कुल भी इसमें चम्मच नहीं चलाना। जब आप देखें कि हाँ ये सेट हो गए, तब आप अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि तमाम फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाए। इसकी कंसिस्टेंसी वैसी ही होगी सालन, इसकी जो ग्रेवी है वो ऐसी ही बनेगी जैसे हम कढ़ाई में रखते हैं, उसी तरह से होगी। बहुत ना ज़्यादा ड्राई और ना बहुत ज़्यादा कुछ रनी या शोरबे वाली। हाँ, है ना? और साथ में चाट, कलरफुल, रिफ्रेशिंग, मज़ेदार सी ये चाट, जिसके लिए आपने उसका तमाम वो योगर्ट, क्रीम और ये तमाम चीज़ें मिक्स की एंड देन अच्छे से मिक्स किया। ऊपर से भी पोर कर दें, थोड़ा सा मिक्स वैसे भी कर लें। अंदर हमने चाट मसाला, ऊपर ये देख सकते हैं आप चटनी, मीठी चटनी, बड़ी मज़े की थी। मैं तो इसमें डिप कर करके ये बाजरे के कबाब खा रही थी। बेहतरीन सी चटनी, मीठी चटनी आप खुद भी बना सकते हैं। आपने भी शो पे बहुत दफ़ा बताई। हाँ बिल्कुल। तो वो बस इसकी तरह बनाएं और एंजॉय करें। अच्छा, ऑरेंजेस अब बेहतर आ जाए तो ऑरेंजेस भी डाल लें इसमें चाट में क्या, या नहीं, वैसे ही डिज़ाइन, कलर और स्टाइल के लिए डाल? कल आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला एक ऑरेंज से हम अच्छा सा सैलेड बनाना आपको सिखाएंगे, वो कैसे होगा वो देखिएगा। वो भी इंतहाई अच्छा बनता है। जैसे चाट बन रही है, चाट तो ज़रा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। इसमें आपने देखा बीन्स भी थे, इसके अलावा आलू भी थे, शकरकंदी थी। शकरकंदी ज़रूर खाएं, सर्दियों की एक बेहतरीन चीज़ है गर्मा गर्म शकरकंदी। और उसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। अच्छा वॉश करें, तवे के ऊपर रखें और कवर करके रख दें, धीमी आंच करें, 15 से 20 मिनट में आराम से पक जाएगी। है इतनी जल्दी? अरे वाह, जबरदस्त। पतली पतली लेना, बहुत ज़्यादा मोटी मत लीजिए। हाँ, पूरी शकरकंदी मोटी वाली बॉईल करके इतनी अच्छी नहीं लगती, वैसे अच्छी लगती, लेकिन बाहर आपने देखा कितनी मोटी मोटी सी होती है जी, तो पतली वो थोड़ा सा इतनी अच्छी नहीं होती, टेस्ट अच्छा नहीं। पतली आप लें, वो देसी होती है।
आई डोंट नो ये क्या चीज़ होती है, इतनी मोटी मोटी सी होती है ना। हाँ सही है, चलो ठीक है, डन हो गया। अच्छा हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, रेसिपीज़ यहाँ रेडी हैं, आपके सामने हैं, डेफिनेटली आप ट्राई करेंगे, मैं तो करती रही और मुझे बड़ा मज़ा आया। मज़े की रेसिपीज़ जो आपने आज तैयार की हैं विंटर के हवाले से। अच्छा जी, मेकअप सिटी का वाउचर किसे जा रहा है, कौन है वो ख़ास जिससे मिल सकता है ये शानदार सा वाउचर? ये हैं सना फ्रॉम कराची। कॉन्ग्रेचुलेशन सना, क्या बात है भाई, आपको मेकअप सिटी का ये ज़बरदस्त सा वाउचर बहुत मुबारक, जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। बस फिर डायरेक्ट पहुंचे मेकअप सिटी और बहुत कुछ है ख़रीदने को जो आप दिल करता रहेगा, देखती रहेंगी और इस वाउचर से आप फ्री में लेती रहेंगी। आप इजाज़त देते हैं? बिल्कुल। कल मुलाकात करेंगे मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।